हुकूमत को भी घर भेज दो, सुप्रीम कोर्ट को भी घर भेज दो, हाई कोर्ट को भी घर भेज दो, मीडिया को भी घर भेज दो, इदारों को भी घर भेज दो, और फिर तुम लोग भी तो घर इधर बना लो ना इस मुल्क में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों। वैसे तो लुकमान साहब पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सीधा भारत और मोदी को कोसना शुरू कर देते हैं, पर इस बार शायद गुस्सा कुछ ज़्यादा ही था और सच बाहर आ गया। और इस बार उन्होंने अपनी देश की सरकार, अपोजिशन, आर्मी सबको एक साथ गाली देना शुरू कर दिया। आइए सुनते हैं क्यों लुकमान साहब को इतना गुस्सा आया और क्या है इसकी असली वजह। पीडीएम का जलसा जो हो रहा है उसमें जूते की नोक पे एसओपीज को रखा जा रहा है, हुकूमत को चैलेंज किया जा रहा है कि हमें रोक सकते हो तो रोक लो, गिरफ्तार कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि हमने नहीं छोड़ना इसको। और लोग बेशक बीमार हो जाए, लोग बेशक मर जाएं, किसी ने कुछ नहीं कहना। कमाल यह है कि हुकूमत है, वक्त कहने को तो हुकूमत है और उसके यानी हर एक की इज्जत उसके जूते की नोक पे है। कोई सूबाई वजीर हो, कोई वफाकी वजीर हो, कोई असिस्टेंट हो, कोई स्पेशल असिस्टेंट हो, वो आता है तो वो बगैर अगले का कद का पास करते हुए वो हस्बे मंशा जो है वो बेइज्जती प्रोग्राम शुरू कर देता है, और वो लोगों को बता रहा होता है कानून क्या है, कानून की पासदारी क्या है, और हुकूमत क्या कर सकती है, हुकूमत कितने कंट्रोल में है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लेकिन मजाल है कि हुकूमत अपने बनाए हुए कवानीन को इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ, जो कवानीन मीडिया पे लागू होने हैं या प्रेस पे लागू होने हैं या हुकूमत की कोताहियों को यानी जिनकी निशानदेही होनी है उन कवानीन पे, उनको फौरी इंप्लीमेंट करना। वो पैमरा की ऐसी की तैसी सीपीएनएस हो, एपीएनएस हो, वो पीबीए हो, कोई भी उनकी मजाल नहीं कि वह हुकूमत वक्त के आगे हाथ बांध के हर कॉलमिस्ट, हर एंकर, हर तज्जियाकार के ऊपर जो है वो कदगन ना लगा दे जो हुकूमत की बुराई करे। लेकिन नहीं करनी तो इस ऑपोजिशन को हुकूमत अपने बनाए हुए कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। कहां गई है एसओपीज हुकूमत की? और ये वो ऑपोजिशन जो कानून का सहारा लेना चाहती है और कहती है कि गैर आईनी हुकूमत है, और जो कहती है कि ये हुकूमत हमें मंजूर नहीं है, इस हुकूमत को गिराना है, लेकिन वो कहती है आर्मी चीफ को कि इस हुकूमत को घर भेजे। वो ये नहीं कहती कि किस हल्के में धांधली हुई, वो ये नहीं कहती किस हल्के को खुलवाना है, वो ये नहीं कहती कि वोट काउंट करानी है, वो इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन नहीं करती, वो अदालत में जाके प्रूफ्स नहीं देती कि कहां पे उसके साथ धांधली हुई, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके कोई कमेटीज बना के प्रोब नहीं करती। वो कहती इसको घर भेज दो और हमें हुकूमत दे दो, तभी जमहूरियत जिंदा। क्या मजाक बनाया हुआ है इस मुल्क में। हर एक जो है वो हम पे हुक्मरानी करने के लिए बेताब है। बीमारियां हो तो बाहर, अमवात हो तो बाहर, बैंक बैलेंस हो बाहर, औलाद हो बाहर, प्रॉपर्टियां हो बाहर, जायदाद हो बाहर, कारोबार हो बाहर, हुकूमत यहां पे हमारे सरों पे, हमारी औलादों के सरों पे, हमारे मां बाप के सरों पे। और इस सब की ख्वाहिशात यही है, वो चाहे हुकूमत वाले हों चाहे वो ऑपोजिशन वाले हों, ये सारे सियासतदान जो हैं इनके। आज आपको मैं ये पीडीएम का जलसा देख रहा था और देख के मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे सिर्फ ऑपोजिशन पे नहीं, मुझे सिर्फ हुकूमत पे नहीं, मुझे सारे निजाम पे गुस्सा आ रहा था कि जब हुकूमत ऐसे कवानीन बनाती क्यों है जिसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। अब लोग जब इस वबा से मरेंगे, और आज ही मैंने वजीर आजम की ट्वीट देखी कि केपीके में 200% ज्यादा हो गए हैं मरीज, और बलोचिस्तान में पता नहीं कितने फीसद ज्यादा हो गए हैं, वेंटिलेटर्स पे इतने फीसद ज्यादा लोग हैं, सिस्टम आपका क्रैश कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और ऐसे हम लोग जो है, ऐसे हम लोग बेफिक्री से इस कोरोना से लड़ रहे हैं जैसे नौजुबिल्लाह हमारी औकात पता नहीं क्या, हमको फिरौन है, हमको जिन्नात है, हमें ये असर नहीं करती ये बीमारियां। हर घर में कोई ना कोई प्यारा एक जा चुका है, जिसका घर वाला मरता है उससे जाके पूछें जमहूरियत चाहिए, आधी जमहूरियत चाहिए, आमरीत चाहिए, क्या चाहिए? वो कहता माफ कर दे, मेरे माँ बाप की जान चाहिए, मत खेले लोगों की जानों से। यह सियासत रुक सकती है 1 महीना, यह सियासत को सब्र दे थोड़ा सा। आज हर आदमी अपना रोना रो रहा है। बिलावल भुट्टो रोना रो रहा है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में उसके साथ धांधली हो गई। मरियम तो उठ के चली गई क्योंकि उनकी दादी की इत्तला आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मैं और लीडरान को सुन रहा था
वो कहता है नहीं 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 नहीं, इलेक्शन नहीं, ये नहीं, इस हुकूमत को घर भेज दो बाबा, भेज दो, हुकूमत को भी घर भेज दो, सुप्रीम कोर्ट को भी घर भेज दो, हाई कोर्ट को भी घर भेज दो, मीडिया को भी घर भेज दो, इदारों को भी घर भेज दो, और फिर तुम लोग भी तो घर इधर बना लो ना इस मुल्क में। असफंदियार वली पूरे खानदान को लेकर बाहर चला गया, उसके ऊपर नहीं किसी ने एएनपी में आज जिक्र किया कि वो क्यों, उसके बच्चे क्यों, उसकी बेगम क्यों, वो सारे क्यों बाहर शिफ्ट हो गए जब यहां पे धमाके हो रहे थे। मरने के लिए ये अवाम है, और किसी को कठपुतली कह रहे हैं, को कठपुतली वाला जो है वो अगले को ड्रामा कह रहा है, वो उसको सिलेक्टेड कह रहे हैं, वो उनको रिजेक्टेड कह रहे हैं, धुआंधार तकरीरें हो रही हैं। मुझे इस वक्त इससे गरज नहीं है कि पीडीएम जो है वो क्या हुकूमत गिरा पाएगी या नहीं, मुझे इससे गरज नहीं है कि यह हुकूमत इलेक्शन तक, सेनेट के इलेक्शन तक बच पाएगी या नहीं। मुझे गरज सिर्फ इस बात से है कि आज जो इतने लोग इन्फेक्ट हुए होंगे इस वबा से, और उनमें से कितने लोग मरेंगे और कितने लोग जान बहक होंगे, उनका खून किसकी गर्दन पे होगा। और मैं ये गारंटी कर रहा हूं इस मुल्क में किसी के नाम पे कोई पर्चा नहीं कटेगा, क्योंकि सारे के सारे दोहरे कानून वाले, जिनके मयार दोहरे, जिनके कवानीन दोहरे, जिनके असूल दोहरे, जिनकी जुबानें दोहरी, अपने लिए कुछ और, अपनी औलाद के लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। यहां पे लोग मरते हैं तो कायम अली शाह कह देता वो गुर्बत से मर रहे हैं, हमारा क्या कसूर है, भूख से नहीं मर रहे। अरे बाबा, कितना बेरहम होना है, कितना बेअकल होना है, कितना बेहिस होना है। इस मुल्क को कठपुतली बना के छोड़ दिया, और इस मुल्क की आवाम को है कि समझ ही नहीं आती है। जो अपना नहीं सोच सकता वो दूसरे का कैसे सोचे। क्या इस वक्त जलसे की, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, हमें तो ये डिबेट करनी चाहिए कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हुआ, पार्शियल लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ, क्यों अद्वियात नहीं आई, और वैक्सीन कब आ रही है इस मुल्क में। और हम बात कर रहे हैं कौन इलेक्टेड और कौन सेलेक्टेड। क्या यही आप लोगों को जमहूरियत चाहिए? इसका जवाब तो आप लोग देंगे, मेरे पास तो नहीं।